पुराने समय की बात है जब हिमालय की तराई में बसे नंदिकेश्वरपुर गांव में भोलेनाथ की आराधना बड़े भाव से होती थी। हर सावन सोमवार को गांववासी मंदिर में जाकर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते थे। वहीं रहती थी एक वृद्धा अम्बा, जिसके पास धन नहीं था पर भक्ति अटूट थी। वह रोज जंगल से एक बेलपत्र लाकर भोलेनाथ को चढ़ाती थी। कहती, मेरे पास यही है पर भावना सच्ची है। 2 गांव के पंडित और अमीर लोग अम्बा का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, केवल एक पत्ता, भोलेनाथ को दूध, घी, शहद चाहिए। अम्बा हंसती और कहती, जो विष पी सकता है वो प्रेम से भी तृप्त होता है। उसकी भक्ति में दिखावा नहीं, केवल सच्चा समर्पण था और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। 3 सावन का तीसरा सोमवार आया और गांव में भयंकर तूफान आ गया। नदी उफान पर थी और एक पेड़ शिव मंदिर पर गिरने ही वाला था। सब डरकर घरों में छुप गए पर अम्बा मंदिर दौड़ पड़ी। वह शिवलिंग से लिपटकर बोली, अगर तू मेरा है तो मंदिर को कुछ न हो। अगले ही पल बिजली गिरी पर मंदिर को खरोंच भी न आए। 4 लोग दौड़े हुए आए और देखा, मंदिर अक्षत था। पेड़ किसी अदृश्य शक्ति से दूर हट गया था। किसी ने कहा, ये चमत्कार है, कोई सच्चा भक्त ही कर सकता है। जब पता चला कि अम्बा मंदिर में थी, सब चौंक गए। लोगों की आंखों में पहली बार श्रद्धा झलकने लगी। 5 अगली सुबह अम्बा के घर के बाहर एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। एक शिवलिंग प्रकट हुआ जिसके ऊपर से जलधारा बह रही थी। उसके चारों ओर हरियाली फैल गई, सूखी जमीन हरी हो गई। लोग दौड़े आए और बोले, ये भोलेनाथ का वरदान है। अब गांव में आश्चर्य और भक्ति दोनों फैलने लगे। 6 उस रात अम्बा को स्वप्न में स्वयं शिव के दर्शन हुए। भोलेनाथ बोले, तेरा एक पत्ता मेरे लिए त्रिलोक के धन से बड़ा है। तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया प्रकट होने को। अम्बा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा। शिव बोले, अब ये भूमि सिद्ध भूमि कहलाएगी। 7 इसके बाद हर सावन में दूर दूर से लोग उस गांव में आने लगे। जो सच्चे मन से बेलपत्र चढ़ाता उसकी मनोकामना पूरी होती। एक किसान कर्ज में डूबा था, व्रत किया और खेत सोना उगलने लगे। एक माँ का बेटा खो गया था, प्रार्थना की, बेटा लौट आया। अब अम्बा की भक्ति गांव का सबसे बड़ा गाथा बन गई। 8 फिर एक दिन गांव में एक चमत्कारी साधु आए। उनकी आंखों में तेज था और वाणी में आशीर्वाद। उन्होंने कहा, अब यह अम्बेश्वर धाम कहलाएगा। यहाँ बेलपत्र चढ़ाने से रोग, भय और दरिद्रता मिटेगी। लोगों ने सिर झुकाया और तभी साधु अंतर्ध्यान हो गए। 9 अब गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई, सावन सोमवार को एक चीज खाने की। लोग सिर्फ तुलसी जल और बेल का प्रसाद ग्रहण करते थे। कहते, जिसने विष पिया उसे मधुरता से नहीं, सच्चाई से प्रसन्न किया जा सकता है। इस व्रत का मूल भाव था शुद्धता, सच्चरित्रता और संयम। गांव की हवा अब आरती और मंत्रों से भरने लगी। 10 शहर से एक युवती मीरा वहां आई। जीवन संकटों से भरा था। पति की नौकरी गई थी, कर्ज था, मन टूटा हुआ था। किसी ने कहा, अम्बेश्वर धाम जाओ, श्रद्धा से बेल चढ़ाओ। मीरा गई, व्रत रखा, बेलपत्र चढ़ाया और रात में स्वप्न आया। स्वप्न में आवाज आई, सत्य बोलो, भय मत करो, सब ठीक होगा। 11 अगले दिन ही मीरा को नौकरी का समाचार मिला। पति को फिर से नियुक्त किया गया था। वे दोनों रो पड़े। मीरा ने कहा, ये चमत्कार नहीं, ये शिव की दया है। उसने मंदिर में केवल तुलसी जल और बेल का प्रसाद ही चढ़ाया और उसी के जैसा प्रसाद गरीबों में बांटा। 12 अब हर सावन में मीरा एक नई साड़ी नहीं, एक बेलपत्र लेकर आती। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठती और जप करती, ओम नमः शिवाय। उसके साथ कई और महिलाएं भी जुड़ गईं, सभी भाव से भरी। उनका कहना था, जो दिल से चढ़ाया जाए वही सच्चा अर्पण है। अम्बा की परंपरा अब जन जन की आस्था बन गई थी। 13 धीरे धीरे गांव में संपन्नता फैलने लगी। लोग अब दूध दही के दिखावे से दूर हो गए। हर सोमवार को लोग गरीबों को अन्न दान करते। कहते, भोलेनाथ भिक्षुक हैं, सेवा ही उन्हें प्रिय है। शिव की पूजा अब जनसेवा का रूप ले चुकी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी तरह कहानी पसंद है हमें जरूर बताएं ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारे पिछली कहानियां अब तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जरूर देखें। आपका ध्यान रखें क्योंकि जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम।